नमस्कार दोस्तों, अनुराग मिश्रा नाम है। हमारा स्वागत है आपका गीतानंदन एकेडमी में। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की रक्षा तैयारियों से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में, जो सीधे तौर पर हमारे भविष्य की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हुई है। संसद की समिति और HAL का दौरा। हाल ही में संसद की 10 सदस्यीय स्थायी रक्षा समिति ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल की बेंगलुरु यूनिट का दौरा किया। इस दौरे के दौरान समिति ने न सिर्फ HAL की उत्पादन क्षमता और रिसर्च को करीब से देखा, बल्कि भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1 का शानदार हवाई प्रदर्शन भी देखा। दोस्तों, ये दौरा केवल एक औपचारिक यात्रा नहीं था। दरअसल संसद की रक्षा समिति का मकसद था यह आकलन करना कि भारत की घरेलू रक्षा इंडस्ट्री भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए कितनी तैयार है। HAL ने इस मौके पर तेजस के अलावा कई अन्य प्रोजेक्ट्स और यूनिट्स को स्टैटिक डिस्प्ले में दिखाया, जिनसे ये साफ हुआ कि भारत अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत रक्षा क्षेत्र में लागू करने के मिशन पर है। तेजस मार्क 1 भारत का भरोसेमंद फाइटर। अब बात करते हैं इस दौरे की सबसे खास झलक तेजस मार्क 1। दोस्तों, तेजस प्रोग्राम की शुरुआत भले ही 1980 में हुई थी और इसे पूरा होने में लंबा समय लगा, लेकिन आज यह विमान भारत की रक्षा क्षमता का प्रतीक बन चुका है। तेजस मार्क 1 मौजूदा तेजस लड़ाकू विमान का एक अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें बेहतर एवियोनिक्स, ऐसा रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइलों को ले जाने की क्षमता है। इसके अलावा इसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR मिसाइलें लगाने की क्षमता भी है, जिससे भारत की वायुसेना की मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। HAL के लक्ष्य और उत्पादन क्षमता। अब सवाल उठता है कि HAL कितने तेजस बना पाएगा और कब तक। अभी तक भारतीय वायुसेना ने 120 तेजस मार्क 1 का ऑर्डर दिया है, लेकिन HAL का मानना है कि आने वाले सालों में यह ऑर्डर 200 यूनिट से भी ज्यादा हो सकता है। इसके लिए HAL ने अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का रोडमैप तैयार कर लिया है। जहां पहले सालाना 16 से 24 जेट्स बनाए जाते थे, अब इस क्षमता को बढ़ाकर सालाना 30 जेट्स तक करने की योजना है। इसका मतलब है कि अगर सब कुछ समय पर हुआ, तो HAL साल 2036 तक सभी 200 से ज्यादा जेट्स भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर देगा। दोस्तों, यह एक बड़ी बात है, क्योंकि पहले भारत को हर नई तकनीक और विमान के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। तेजस, विदेशी विमानों पर निर्भरता का विकल्प। भारत की वायुसेना लंबे समय से विदेशी विमानों पर निर्भर रही है, चाहे वो रूस के MiG-21 हो, फ्रांस के मिराज 2000 हो या रूस के सुखोई 30 MKI। हालांकि ये सभी विमान अपने समय पर कारगर साबित हुए, लेकिन विदेशी निर्भरता हमेशा एक रणनीतिक कमजोरी रही है। तेजस मार्क 1 इस निर्भरता को कम करता है। ये भारत का पहला पूरी तरह स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान LCA है, और इसके बड़े पैमाने पर इंडक्शन का मतलब है कि आने वाले 10-15 सालों में भारत की हवाई ताकत काफी हद तक घरेलू तकनीक पर आधारित होगी। एयर मार्शल RKS भदौरिया की चेतावनी। अब आते हैं भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख एयर मार्शल RKS भदौरिया के बयान पर। उन्होंने साफ कहा है कि भारत को अब लड़ाकू विमानों के अपग्रेड चक्र को बदलना होगा। पहले एक विमान को अपग्रेड करने में 10 साल या उससे ज्यादा का समय लगता था, लेकिन आज के समय में जब हर 2-3 साल में नई तकनीक और हथियार आ रहे हैं, तो इतने लंबे गैप का मतलब है कि हमारा विमान टेक्नोलॉजी की रेस में पीछे छूट जाएगा। भदौरिया का सुझाव है कि अपग्रेड्स अब 2 से 3 साल में ही पूरे होने चाहिए। उन्होंने HAL को भी चेताया कि अगर वह समय पर तेजस और अन्य विमानों के अपग्रेड नहीं कर पाए, तो भारत की वायुसेना भविष्य में मुश्किल में पड़ सकती है। क्यों जरूरी है तेज अपग्रेड्स? दोस्तों, जरा सोचिए, अगर चीन या पाकिस्तान 2 साल में नई मिसाइलें या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ले आता है और हमारा विमान 10 साल तक अपग्रेड ही नहीं होता, तो साफ है कि युद्ध की स्थिति में हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। दुनिया भर में फाइटर जेट अपग्रेड अब तेजी से हो रहे हैं। अमेरिका का F-35 प्रोग्राम और रूस का Su-57 लगातार छोटे छोटे अपडेट से बेहतर बनाए जा रहे हैं। भारत को भी इसी मॉडल को अपनाना होगा। HAL और भारत की आत्मनिर्भरता। हाल का रोल यहाँ बहुत बड़ा है। यह न सिर्फ तेजस बना रहा है, बल्कि भविष्य के प्रोजेक्ट्स जैसे तेजस मार्क 2 और एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA पर भी काम कर रहा है। अगर HAL समय पर उत्पादन और अपग्रेड्स कर पाता है, तो भारत आने वाले दशक में एशिया की सबसे मजबूत हवाई ताकतों में शामिल हो सकता है। भविष्य का रोड मैप। अगर हम 2035 की बात करें, तो भारत की वायुसेना में एक मिक्स स्ट्रक्चर होगा। तेजस मार्क 1 200 जोड़ यूनिट्स, तेजस मार्क 2 लगभग 170 यूनिट्स का टारगेट, AMCA 5th जनरेशन फाइटर जेट 150 यूनिट्स का लक्ष्य, सुखोई 30 MKI और राफेल जैसी विदेशी जेट्स। इस तरह भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि निर्यात एक्सपोर्ट करने की स्थिति में भी आ जाएगा। निष्कर्ष। तो दोस्तों, संसद की समिति का HAL दौरा केवल एक औपचारिक निरीक्षण नहीं था, बल्कि भारत की आत्मनिर्भर रक्षा नीति का एक मजबूत संकेत है।
तेजस मार्क 1 अब केवल एक विमान नहीं है, बल्कि भारत की तकनीकी स्वतंत्रता और रणनीतिक सुरक्षा का प्रतीक है। और अगर भदौरिया जैसे विशेषज्ञों की सलाह पर अमल किया जाए तो भारत आने वाले 10 सालों में सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक हवाई ताकत के रूप में उभर सकता है। तो दोस्तों, आप बताएं, क्या आपको लगता है कि HAL समय पर 200 जोड़ तेजस जेट्स वायुसेना को दे पाएगा? और क्या भारत को अब तेज अपग्रेड सिस्टम अपनाना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए।